हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने 1 अप्रैल को अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा हज कमेटी का 11 सदस्यों का अधूरा गठन करने और गजट करने पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि यह हज विधेयक 2002 की खुली अवहेलना है। उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी से 2 बार निर्वाचित केंद्रीय हज कमेटी के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद अहमद आजमी ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को पत्र भेजकर केंद्रीय समिति की 23 सदस्यीय समिति का पुनर्गठन और नया गजट करने की मांग की है। हज कमेटी ऑफ इंडिया के पूर्व सदस्य हाफिज नौशाद ने जो पत्र अल्पसंख्यक मंत्रालय को भेजा है उसमें कहा है कि पिछले 3 सालों से केंद्रीय हज कमेटी नहीं थी और बहुत से राज्यों में राज्य हज कमेटी भी नहीं थी। इस मामले को लेकर श्री आजमी ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा अक्टूबर 2021 में खटखटाया और जनहित याचिका दायर की, जिसकी कई बार उच्चतम न्यायालय द्वारा सुनवाई की गई और पिछले 11 मार्च को सुनवाई के दौरान राज्यों के अधिवक्ताओं की ओर से केंद्र के अधिवक्ता ने न्यायालय से गठन करने को कहा और समय दिया कि हज कमेटी का गठन करना चाहते हैं, किसी कारणवश नहीं हो सका है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन लोगों को अंतिम समय देते हुए लोगों से कहा कि 8 सप्ताह के भीतर कार्रवाई करके शपथ पत्र दाखिल करे। इसके बाद केंद्र और राज्य सरकार हरकत में आ गई। उत्तर प्रदेश राज्य कमेटी का गठन हो गया और अभी 1 अप्रैल को अल्पसंख्यक मंत्रालय ने केंद्रीय हज कमेटी का 11 सदस्यों का अधूरा गठन करके और गजट कर दिया, जो अभी भी हज विधेयक 2002 की खुली अवहेलना है और यह परंपरा भी नहीं है। इस संबंध में श्री आजमी ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार हज यात्रियों के हितों की अनदेखी करती चली आई है, जबकि हज विधेयक 2002 के अंतर्गत 23 सदस्य समिति एक साथ गठित होनी चाहिए और उसका गजट करना चाहिए। उल्लेखनीय है कि 11 सदस्य समिति में श्री जफरुल इस्लाम साहब को राज्यसभा सदस्य के रूप में नामित किया गया है, जो उत्तर प्रदेश राज्य हज कमेटी में भी सांसद कोटे से नामित हैं। न जाने किस कारण और किस साजिश के तहत आज हज विधेयक 2002 की अवहेलना की जा रही है, जबकि लोकसभा सदस्य वह भी सदस्य के रूप में आते हैं, उनका नाम नहीं है। 9 सदस्य राज्य हज कमेटी आप से चुनकर आते हैं और 3 धर्मगुरुओं के समय 7 सदस्य केंद्र सरकार नामित करती है। उसमें भी सिर्फ 6 सदस्य नामित किए गए हैं, 1 सदस्य नहीं है, जिसका इसका राज्य हज कमेटी प्रतिनिधियों के चुनाव कराना यह भी हज मंत्रालय की जिम्मेदारी है। याद रहे कि इस संबंध में 22 मार्च को एक गजट राज्य कमेटी को भेजा गया, मगर सिर्फ गजट भेजने से केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती। यह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि इस संबंध में विशेष रुचि लेकर सभी नाम एक साथ गजट किया जाए। 4 सदस्य जो सरकारी अधिकारी होते हैं उन्हें वोट का अधिकार नहीं होता। 19 सदस्य में से एक अध्यक्ष चुना जाता है। श्री आजमी ने मांग की है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय अविलंब सभी समुचित करते हुए जल्द से जल्द अध्यक्ष का चुनाव कराकर कमेटी स्थापित करे।